आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी आकाशदीप पर। देखिए, नेट पाठ्यक्रम में वर्णित जो कहानियां हैं उन पर एक एक करके हम वीडियो बनाते जा रहे हैं ताकि हमारा नेट का जो सिलेबस है वह जल्दी से क्या हो, पूर्ण हो जाए। तो आप जानते हैं कहानियों के बारे में हमने कई कहानियों के बारे में पहले आपसे चर्चा कर ली है। आज जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं आकाशदीप पर, जो कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उस पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थी उनसे परिचित होते ही हैं, क्योंकि होना ही पड़ता है। उनके बिना हिंदी साहित्य क्या है, एक तरीके से अधूरा है। जैसे भारतेंदु के बिना, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बिना अधूरा है, उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद के बिना भी अधूरा है। प्रेमचंद आदि कई लेखक ऐसे हैं जिनके बिना क्या होता है, हिंदी साहित्य अधूरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। देखिए, कहानी जो है एक नाव से शुरू होती है, जिसमें क्या है, कई बंदी होते हैं। जिसमें कौन कौन होता है कि एक तो चंपा होती है, एक बुधगुप्त होता है, कई प्रहरी होते हैं, और नाव क्या है, चलती जा रही है। आगे से संदेश आता है कि तूफान या आंधी आने वाली है। तो आप सभी जानते हैं कि दोनों का आपस में टकराव होता है, दोनों बंदियों का, किसका, बुधगुप्त का और चंपा का। जब उसे पता चलता है कि स्त्री है तो वो पूछता है क्या तुम स्त्री हो, तो जिस पर चंपा क्या जवाब देती है, क्यों, स्त्री होना कोई पाप है। इस प्रकार कहानी क्या है, कई खंडों में विभाजित ये कहानी है। कहानी में क्या है कि खंड एक से शुरू होती है जहाँ पे नाव का दृश्य होता है, जिसमें चंपा होती है, बुधगुप्त होते हैं, कई प्रहरी होते हैं। अचानक आंधी आती है और नाव क्या है, टूट जाती है। जो मणिभद्र होता है वो क्या करता है, इन सबको बंदी बनाकर रखता है। तो दूसरे खंड में जाके क्या होता है कि ये एक ऐसे द्वीप पर पहुंच जाते हैं, जो बंदी होते हैं, मुक्त होने की इनकी कामना पहले से ही होते हैं, और इनको यहाँ पे क्या होता है, एक अवसर मिल जाता है। एक ऐसे द्वीप पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्या होता है कि द्वीप का नाम तो इनको पता नहीं होता, तो द्वीप का नामकरण क्या कर दिया जाता है, चंपा के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है, जिसपे वो बहुत हंसती भी है। किंतु बुधगुप्त कहता है कि नहीं, अब हम इसका नाम क्या करेंगे, चंपा द्वीप ही रखेंगे। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है और सूर्योदय का यह समय होता है, जिस समय वो कहाँ पहुंचते हैं, द्वीप पर पहुंचते हैं। देखिए, दोनों बंदी, अब जो खंड तीसरा है उसमें क्या होता है, दोनों बंदी कौन कौन, बुधगुप्त और चंपा, अपने जीवन का परिचय यहाँ पर देते हैं। और ये क्या है, पहला ऐसा उनका औपचारिक परिचय होता है जिसमें वे एक दूसरे से बातें करते हैं कि मैं कौन और तुम कौन। इस प्रकार क्या होता है, परिचय यहाँ पे शुरू होता है। चंपा बताती है कि वह कौन है, चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। पिता कौन थे, पिता मणिभद्र, जिसने उसको बंदी बनाया हुआ है, बंदिनी बनाया हुआ है। यहाँ उसके यहाँ पर क्या करते थे, प्रहरी का काम करते थे। मणिभद्र की क्या, वो बताते कि गलत दृष्टि मुझ पर पड़ी और उसने क्या किया, मुझे बंदिनी बना दिया। मैंने कई बार उसका प्रतिरोध भी किया और इस कारण मुझसे क्या हो गया, घृणा करने लगा और मुझे अपने साथ उठा लाया। इसके बाद बुधगुप्त अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूँ, ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूँ, जो गलती से क्या बन गया, जल दस्यु बन गया हूँ, और अब मैं यही जीवन क्या है, व्यतीत कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है कि खंड 3 के बाद एक 5 साल का अंतराल आ जाता है, जिसमें वो क्या करते हैं, अपना जो जीवन यापन करते हैं उसी द्वीप पर करते हैं, जिसका पहले उनको नाम भी नहीं पता था। और आगे कहानी बढ़ती है। खंड 4 में क्या होता है, चंपा एक आकाशदीप जलाती है। तो बुधगुप्त पूछता है, जैसा आप सभी जानते हैं कि कहानी क्या है, कहानी का नाम ही आकाशदीप है। तो वो पूछता है कि तुम ये दीप क्यों जला रही हो, इसका पीछे कारण क्या है। तो जिस पर चंपा क्या कहती है, इसके पीछे कारण यह है कि मैं जो भी पथभ्रष्ट नाविक हो जाते हैं उनको क्या दिखाती हूँ, एक रास्ता दिखाती हूँ, पथ दिखाती हूँ, ताकि वो दीप की लौ को देखे, जलती हुई लौ को देखे और यहाँ पर आ सके। और ये मैंने कहाँ से सीखा, जो मेरी माँ थी, मतलब चंपा की जो माँ थी, वह भी यही करती थी। वो क्या करती थी, जो भागीरथी नदी का जो तट था उस पर क्या करती थी, दिया टांग देती थी, ताकि जो पथ भ्रष्ट नागरिक है उनको रास्ता मिल सके। तो मैंने ये किससे सीखा है, अपनी माँ से ये संस्कार लिए, तो मैं भी क्या कर रही हूँ, यही कर रही हूँ। खंड 5 पर आते आते क्या होती है, जया होती है, इसमें एक और पात्र होती है जो क्या होती है, तट पर खड़ी है। चंपा नाव पर घूम रही है, जिससे कि बुधगुप्त उसे समझाता है कि इस पर अकेले मत घूमो, कोई भी अनहोनी तुम्हारे साथ घट सकती है। चंपा से वार्तालाप यहाँ पर शुरू होती है।
और वह क्या करती है, वह सोचती है कि बुद्धगुप्त ने ही मेरे पिता की हत्या की थी, तो वह प्रत्येक पल क्या होती है, उससे बदला लेने के लिए आतुर रहती है। किंतु क्या होता है कि जब वो देखती है कि बुद्धगुप्त को उससे प्यार होता जा रहा है, तो वो अपना जो बदला लेने का जो संकल्प है उसे त्याग देती है। कहती है कि चलो छोड़ो, मैं ये नहीं अब करूँगी, क्योंकि ये क्या है, मुझसे मेरे प्रेम संबंध के में पड़ गया है, मुझसे प्रेम में पड़ गया है, तो मैं अब इससे बदला कैसे ले सकती हूँ, कैसे मैं इसकी भावनाओं को ठेस पहुँचा सकती हूँ। खंड 6 में आते आते क्या है, यहाँ पे जो जया होती है वह चंपा को आके बताती है कि एक विवाह का आयोजन हो रहा है। तो इसमें वो क्या कहती है चंपा कि होने दो, मेरी हामी का तो यहाँ पे कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं है, मैं चाहे हाँ करूँ या ना करूँ। तो इसमें वो क्या है कि यहाँ पे आके फिर जो है वो मना कर देती है कि मैं आका इससे बुद्धगुप्त से क्या है शादी नहीं करूँगी। तो क्या होता है, अंत में वो उसे यकीन दिलाता है बुद्धगुप्त कि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या नहीं की, यह तुम्हारी क्या है एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर तुम मेरे बारे में सोचती हो कि मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किंतु वह क्या है चंपा, अगर उसके जो प्रेम है उसको ठुकरा देती है तो ठुकरा देती है, कहती है कि नहीं, मैं अपना जो जीवन है वह सदैव एक सेविका के रूप में, समाज सेविका के रूप में बिताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी पथभ्रष्ट नागरिक है मैं उनका पथ प्रदर्शन करती रहूं, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊं। अंत में क्या होता है खंड 7 में आते हुए कि चंपा जो है बुद्धगुप्त का जो परिणय जब ठुकरा देती है, तो वह देखती है कि अगली सुबह क्या होती है, नावों की एक जो श्रेणी है वह चंपा को द्वीप पर छोड़कर क्या है आगे बढ़ जाती है। और चंपा की आंखों से क्या होती है, झरझर झरझर आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि वो भी क्या है बुद्धगुप्त से प्रेम में पड़ जाती है। किंतु एक जो विश्वास होता है उसका कि बुद्धगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है, वो क्या है उसे आगे उस प्रेम संबंध को अपनाने नहीं देता, और जिस कारण वो बहुत परेशान भी होती है। और वह देखती है ये जो नाव जा रही है इसमें कौन है, बुद्धगुप्त भी शामिल है, और वो भी मुझे यहाँ पे छोड़कर जा रहा है। हालांकि बुद्धगुप्त ने उसे ये अवसर भी दिया कि चलो यहाँ से इस द्वीप को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, भारत भूमि के जो द्वीप है उस पर जाकर रहते हैं, किंतु वह क्या है नहीं मानती। अब देखिए कहानी का सार हमने आपको बताया कि कैसी कहानी है। कहानी कैसे शुरू होती है, एक नाव से शुरू होती है, आगे बढ़ती है, एक द्वीप पर पहुंचते हैं, द्वीप का नाम नहीं पता होता तो उसे क्या कह देते, चंपा द्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे आके दोनों में वार्तालाप शुरू होती है, एक औपचारिक वार्तालाप होती है, एक परिचय होता है, फॉर्मल परिचय जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि हु आर यू एंड हु आई एम, ऐसे करके तो ये सब शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है वो दीप जलाती है, जिससे कि उसके बुद्धगुप्त के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्यों, तो वो बताती है कि किस लिए वह दीप जलाती है। जया तट पर खड़ी है, वह नाव में घूम रही है, बुद्धगुप्त का उसको रोकना किंतु उसका नहीं मानना, यह जानकर कि वह उसके प्रेम में पड़ चुका है, वह बहुत ठेस तो उसे पहुंचती है क्योंकि उसके प्रेम को अपना नहीं पाती, क्योंकि वह सोचते कि क्या है मेरे पिता का हत्यारा है। तो ये सब चीजें क्या है कहानी में दिखाई गई है। जब बुद्धगुप्त उसे छोड़कर जाता है तब भी वह कितनी परेशान होती है कि मेरा जो प्रेम ये है वो मुझे यहाँ पे छोड़कर जा रहा है, किंतु मैं क्या है एक भंवर में फंसी हुई हूँ और मैं उससे नहीं निकल सकती। तो देखिए कहानी का जो उद्देश्य है वो क्या निकला, वो ये निकला कि एक प्रेमिका होती है जो अपने प्रेम को न्यौछावर कर देती है, किस लिए, समाज सेवा के लिए, कि जो पथ से भ्रष्ट हो जाते, जो यात्री होते हैं, जो नाविक होते हैं, उनके लिए मैं सदैव एक दिया जलाऊंगी, जिससे कि वो यहाँ पर आए, दिए को देखें और भटकते हुए रास्ते से रुक जाएं। इस प्रकार क्या है ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो कहानी क्या है, एक समाज सेविका की कहानी है, एक ऐसी प्रेमिका की कहानी है जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, किस लिए, सिर्फ समाज की सेवा के लिए। एक बलिदान की कहानी है, प्रेम के बलिदान की कहानी, एक साहसपूर्ण स्त्री की कहानी है जो स्त्री होते हुए भी क्या करती है, अपने प्रेम को ठुकरा देती है। हालांकि स्त्रियों को यह हक अधिकार कभी भी नहीं दिया गया कि वो अपने प्रेम संबंध को ठुकरा सके। आप जानते हैं कि पितृसत्तात्मक एक समाज है, तो स्त्रियों की इतनी इसमें भूमिका अधिकारों में या कोई भी जो क्या कहते हैं उसको लेने में, निर्णय लेने में जो स्त्री हैं उनकी कोई भी इतनी बड़ी भूमिका नहीं होती। किंतु देखिए जयशंकर प्रसाद ने कहानी के माध्यम से दिखाया है कि ऐसा नहीं है, स्त्री को भी अपने निर्णय लेने का अधिकार है, जिस प्रकार एक पुरुष को है। समाज भले ही पितृसत्तात्मक है किंतु स्त्री को भी क्या है उसकी जगह मिलनी चाहिए, उसे भी अपने
जो निर्णय है उनको लेने का हक होना चाहिए, कोई भी नहीं छीन सकता। देखिए, कहानी का समय भी वही है जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे। जो स्त्रियों की बिगड़ी हुई स्थिति थी उन पर जो है कार्य किए जा रहे थे। तो इस कहानी के माध्यम से प्रसाद ने दिखाया कि किस प्रकार स्त्री का जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कितनी ज़्यादा होती है। अगर वो चाहती है ना, तो उसका मतलब ना होता है। तो देखिए, कहानी एक प्रेम संबंध पर दर्शाई गई है, किंतु क्या है, इसके द्वारा एक ऐतिहासिक आधार दिखाया गया है, इसके द्वारा एक सामाजिक आधार दिखाया गया है, स्त्रियों की जो स्थिति है उसको दिखाया गया है। जो प्रेमी है, उसका जो पुरुष है, वह भी देखिए किस प्रकार स्त्री की बात को मान जाता है, उसे छोड़कर चला जाता है। ठीक है, उसकी हामी होती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा के साथ ही मैं हूँ, मेरी भी इच्छा नहीं है, वो उसे छोड़कर वहाँ पे चला जाता है। देखिए, कहानी बहुत छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, पात्र भी 2-4 ही हैं। तो इसके लिए क्या करना है, अब आपको मूल कहानी को कम से कम 10 बार पढ़ना है, ताकि एग्जाम में अगर कोई संवाद उससे पूछा जाए तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को अटेंड कर सके। एक स्ट्रेटेजी लेके चलिए, अच्छे से क्वेश्चंस को अटेंड करना सीखिए, PYQs उठाइए, उनकी बार बार रिवीजन करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।